9 मई हमला केसेस एटीसी फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं। हसास इदारे पर हमले का केस, अदालत ने 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई। 77 अफराद बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। थाना गुलाम महमूदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 60 मुल्जिमान को सजा, 7 को बरी कर दिया। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। अदालत ने जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कवल शौजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना, राय हसन नवाज को भी सजा सुना दी। फरोग आगा, फरखंदा कौकब, चौधरी बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। सानहा 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमे का फैसला भी सुना दिया गया। अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुल्जिमान को मजीद 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने 32 में से 28 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 4 को बरी कर दिया। अहम रहनुमा तीनों मुकदमात में बरी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरू को तीनों केसेस में बरी कर दिया गया। इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये जो फैसले आ रहे हैं, इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है। जो फैसले आ रहे हैं, इससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। सिस्टम को कौन लपेटना चाहता है, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सिस्टम को बचाया जाए। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है, ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। वफाकी हुकूमत का 9 मई के मुकदमात के फैसले का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, आज कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई। सजाएं कानून के मुताबिक और फेयर ट्रायल के तहत हुई। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। पूरे मुल्क में साजिश के तहत हमले किए गए। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई जेल में है। इन सजाओं के बाद आइंदा कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा, इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। लोगों को जबरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसाकर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। तशद्दुद के जरिए गलबा हासिल करने की कोशिश को शिकस्त हुई है। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरआज़म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मौतरफ है। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में किरदार काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। हालिया तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुलजहती हिकमत अमली अपनाई। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल ख्वारिज और ऐसे दूसरे समाज दुश्मन अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामिया, मौसर और काबिल अमल हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी का जायजा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाकी वज़रा की भी शिरकत। कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ वफ़ाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन हम आहंगी को मौसर बनाने और इस ज़िमन में कमेटी की सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। चाइना चौक पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस, गैर हाजिरी पर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया।
अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, शिबली फराज, शुएब शाहीन, जरताज गुल शामिल। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुकदमे में 10 मुल्जिमान का चालान पेश किया गया। 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। ट्रायल में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। दूसरा मुकदमा थाना तरनोल का है। आरिफ अलवी, जरताज गुल, राजा बशारत समेत दीगर नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन। मशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले। रिटर्निंग अफसर ने मशाल यूसुफजई की कामयाबी का फॉर्म 58 जारी कर दिया। अपोजिशन के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार महताब जफर 53 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। तीसरी आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद को सिर्फ 1 वोट मिला। 2 वोट मुस्तरद हुए। नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। मशाल यूसुफजई ने कहा, यह मेरी नहीं नजरिया बानी की जीत है। आज खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत सब मेरे साथ खड़े थे। हमारा कोई भी वोट ऑपोजिशन को नहीं मिला। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमरीका से तजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीकी सदर का पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और अमरीका में तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। ये तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आने वाले दिनों में हमारी देरपा शराकतदारी की हुदूद को मज़ीद वसअत दी जा सकेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक मुआहदे का मकसद 2 तरफ़ा तजारत का फ़रोग़ और मंडियों तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे से सरमायाकार राग़िब होंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों को फ़रोग़ हासिल होगा। पेशरफ वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और तजारती नुमाइंदे से मुलाकात में हुई। मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। ख़ासतौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन का नया दौर शुरू होगा। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर 5% डिजिटल टैक्स खत्म। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की डिजिटल मसनूआत और खिदमात पर टैक्स लागू नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स 1 माह कबल बजट में नाफिज किया गया था। टैक्स के खात्मे से सार्फिन को 15 अरब रुपए तक का फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माली साल ऑनलाइन ऐप से 317 अरब रुपए से जायद की खरीदारी की। हमने भारत से जंग जीती जिससे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी। पाकिस्तान को दुनिया भर में मकाम हासिल हुआ। जंग जीतने में अहम किरदार साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर और AI का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम की मुआवनत से AI नेशनल पॉलिसी मुकम्मल की गई। काबीना की मंजूरी के बाद AI नेशनल पॉलिसी अमल में आई। अब पाकिस्तान का हर बच्चा AI से मुस्तफीद होगा। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा की मीडिया टॉक। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट तक जा पहुंची। तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। दरियाए चनाब में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। लिया में सैलाबी रेलों से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेरे-आब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। घोटकी में दरियाए सिंध का पानी कच्चे के इलाके में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मरी रोड, बारा गली के करीब लैंडस्लाइडिंग, दरख्त गिरने से सड़क आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों की गाड़ियां फंस गई।
गजर में गुज़श्ता रात बारिश के बाद सैलाबी रैली से तबाही, 22 घर, 18 दुकानें मुकम्मल तबाह, 42 घरों को जुज़वी नुकसान, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें, बागात और जंगलात मुतासर। गोपस खत्म के मकाम पर सैलाबी रैली ने दरियाई गजर का रुख मोड़ दिया। गिलगित चित्राल रोड दरियाई कटाव के बायस मुकम्मल तबाह, बालाई इलाके फंडर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, सैलाब से मुतासरा इलाके आफत ज़दा करार, नोटिफिकेशन जारी। आफत ज़दा करार दिए जाने वाले इज़ला में गिलगित, गजर, द्यामीर, स्कर्दू, गांचे और खरमन के मुतअद्दिद इलाके शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला के 35 मकामात को आफत ज़दा करार दिया गया। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा की मैसूर पट्टी पर बमबारी, मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शामिल। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजाई किल्लत से 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,249 हो गई। 1,47,089 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार के मुताबिक 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद हुए। उधर शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई में 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब में खौफनाक हादसा, चलता हुआ झूला 2 टुकड़े हो गया, 23 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब के शहर ताइफ में ग्रीन माउंटेन पार्क उस वक्त खौफ और हिरास की अलामत बन गया जब वहां मौजूद एक झूला अचानक 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे की हौलनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।